हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर फर्स्ट में देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड में देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी है तो आप अपने पे स्किप कर सकते हो वीडियो को, अदरवाइज हम कहेंगे कि पूरा ही देखिए, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये थर्ड पार्टी रीडिंग आप लोगों के लिए हो जाती है। थोड़ा सा शांत रहें, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पानी पीजिए और सेटल डाउन होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को, और बाकी काफ़ी कुछ होने वाला है रीडिंग में, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस। ओह मम्मा, शांत रहे भाई, कोई कोई बहुत ज़्यादा बेचैन आत्मा है, क्या बात है। यश राम जय राधे राधे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। वन नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। हो सकता है किसी को 11 दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो, 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ठीक है, 1 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। अगर आप नहीं जानते कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ एंजल नंबर्स पे वीडियो मैंने डाली हुई है, इस चैनल पे भी डाली हुई है, और मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर भी डाली हुई है, तो वहाँ भी आप जा कर के देख सकते हो। ओके, नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, अगेन 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, 11 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो, किसी किसी को 7 दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। ओके, जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है। कम इसलिए मैंने बोला, इधर पहले तो नहीं है, बॉटम में होगी, या फिर अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, ओके,
आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल तो ये है कि इनका बेस चक्रा जो है वो हो सकता है एक्टिवेट नहीं है, सेक्रल चक्रा एक्टिवेट नहीं है, क्राउन चक्रा हो सकता है एक्टिवेट नहीं है, मतलब इनके इश्यूज इनके साथ में हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की बेस चक्रा जब भी चक्रास क्या होते हैं अगर आपको जानना है, वो इम्बैलेंस कैसे हो जाते हैं, कैसे उनको हील करें, बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, अगर आपको जानना है तो मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे जाएं, वहाँ पे मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं कुछ चैनल्स की। आई थिंक बेस चक्रा की आपको डिटेल, बेस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की डिटेल वीडियो वहाँ मिल जाएगी। और बाकी ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सारे चक्रास के बारे में आपको पता चल जाएगा, और उस पर कैसे आप हील कर सकते हो वो भी डाले हुए हैं मैंने। ओके, तो आपके पर्सन का बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा और क्राउन चक्रा, आई थिंक ये सभी चक्रास इनके इम्बैलेंस हो सकते हैं, स्पेशली बेस चक्रा एंड सेक्रल चक्रा। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों जो हैं वो पेशेंस के साथ प्लानिंग में चल रही है, अभी कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इनके चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस है। जब भी चक्रास जो होते हैं वो हमारी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी के लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया को जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो बेस चक्रा जब भी गड़बड़ होता है यानी कि आपका फाइनेंसेस गड़बड़ होगा, या फिर आपके व्यक्तित्व में एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव नहीं होगी। ठीक है ना। और सेक्रल चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो इसमें क्या होता है, इंसान या तो बहुत ज़्यादा लस्टी हो जाता है, मतलब उसके अंदर फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा उनके थॉट्स आएंगे, या तो ये ओवर एक्टिव हो जाएगा या फिर अंडर एक्टिव हो जाएगा कि बिल्कुल भी उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो चीज़ें बैलेंस, जब भी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस जाती हैं तो चीज़ें या तो बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, वो सेम होता है यहाँ पे भी। ठीक है, हालांकि बेस चक्रा के ऐसा नहीं होता कि बेस चक्रा आपका गड़बड़ होगा तो आप बहुत धन्ना सेठ बन जाएंगे, ये बात सिर्फ सेक्रल चक्रा और कुछ चक्रास पे अप्लाई होती है। बेस चक्रा अगर गड़बड़ है तो आपका फाइनेंसेस आपका गड़बड़ होगा ही होगा, और या फिर आपके जीवन में एक ठहराव नहीं होगा। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी, मतलब अभी कुछ फिर कुछ थॉट्स जो हैं वो आपके क्लियर नहीं, क्लियर तो खैर क्राउन थर्ड आई चक्रा की वजह से होते हैं, मतलब क्लियर इन सेंस जैसे होता है ना थूक के चाट जाना, अपनी कुछ किसी बात को पता चला बड़ी बड़ी मार तो दी लेकिन फिर उनको रख नहीं पाए। ठीक है, अपनी बात को थोड़ा सा ही कुछ गड़बड़ हुआ, थोड़ी सी कंडीशन अनफेवरेबल हुई, तुरंत एकदम से झुक गए। ठीक है, उस टाइप की एक पर्सनालिटी, आज कुछ कल कुछ, इस टाइप की पर्सनालिटी बेसिकली मेनली फाइनेंस। ओके, तो आपके पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में एक मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, किसी चीज़ की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ में, अवेयरनेस कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इनका क्राउन चक्रा तो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन सेक्रल चक्रा और बेस चक्रा पे अभी काम करने की ज़रूरत है, जिस पे ये प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इन्हें या तो कहीं से धोखा मिला है, दिल टूटा है, इनको धोखा मिला है, हो सकता है फाइनेंसिस बिजनेस वगैरह में कहीं धोखा मिला है, इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, या बहुत एक बुरा वक्त आया है। दो चीज़ें, एक तो या तो किसी के साथ बिजनेस किया, पैसा दिया या पैसा मिलना था, वहाँ से धोखा मिला डायरेक्टली। दूसरा हो सकता है कि इनको पैसे की इस वक्त ज़रूरत थी और लोगों ने इन्हें अपना असली चेहरा दिखा दिया। ठीक है, इनको इनका साथ नहीं दिया, मतलब ओवरऑल इनका दिल टूटा है, बहुत इमोशनली वीक हुए हैं, तो उसकी वजह से इनको कहते हैं ना ठोकर लगने से इंसान को अकल आती है, तो वैसे कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पर्सन को ना अपनी ज़िंदगी में होने वाली गलतियां जो इनसे हुई हैं या कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग इनको ना अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ है, या तो ये पैसे को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे, या तो हो सकता है जैसे मतलब जैसे मैं एक कंडीशन बता देती हूँ आपको कि सपोज़ अगर फैमिली को इन्हें ऐसा लग रहा था कि सपोज़ इनकी फैमिली, मैं एग्जांपल दूँ ताकि आपको बेटर समझ आए, इनकी फैमिली के ऊपर ये डिपेंडेंट थे और इनको लगता था फैमिली तो करती ही रहेगी सब कुछ कर, और सडनली फैमिली ने हाथ खड़े कर दिए। या किसी खास पर्टिकुलर लोगों से, दोस्तों से इन्हें उम्मीद थी कि जब हम मुश्किल में आएंगे तो ये लोग तो हैं ही साथ में, वहाँ ये जब अकेले रह गए तब इनको एहसास हुआ कि नहीं कितना ज़रूरी है। तो इसमें इनमें एक अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग, जो जो काम इनकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, इमोशनल लेवल पे किसी से तकलीफ़ हो सकती है कि प्यार मोहब्बत के केस में भी हो सकता है, और यहाँ पे फाइनेंसेस के केस में भी ऐसा होता है। फाइनेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़,
सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, और सक्सेस पाने के लिए अपने थोड़े से ये मीन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं। कभी कभी तो इनको लगता है कि इनको ये दो डिसीजन में से कोई एक चुनना है, और एक जो चुनना है वो सही हो, तर्कसंगत हो, ठीक है, मतलब अच्छा हो, ठीक हो, ठीक है, ऐसे एक्शन लेना चाहते हैं। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, सॉरी आप या आपके पर्सन का जोडिएक साइन हो सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं जो सही हो, जिससे सभी माने कि हाँ ये सही है। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, क्लैरिटी ही इनके अंदर आते हुए दिखाई दे रही हो। जिन लोगों के अंदर अब तक क्लैरिटी नहीं आई है वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पैसा की वैल्यू इनको समझ आ रही है, ठीक है, तो पैसा कमाना है ये भी इनको समझ आने लग गया है। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका, ठीक है, इस वक्त इनके दिमाग में ये है कि इनको पैसा कमाना है। ये अवेयरनेस हो सकता है इससे पहले ये पैसों की इतनी वैल्यू नहीं करते थे, बट अब इनको वैल्यू आ रही है, ठीक है। काफ़ी हो सकता है इनका खुद का बिहेवियर, या तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी मैच्योर एज का हो सकता है, मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है, जो अपने हिसाब से इनको कंट्रोल कर रहा है या कर रहा है, रही है, और एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव है ना, तो हम सबके हिसाब से बोलेंगे। या ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो इनको पता है। थोड़ा सा एक ये कि हर किसी की हद को इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये तुम्हारी हद है, ठीक है। अब किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है ये अब इनके अंदर अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, इनको पता है। अब ये थोड़े से कह सकते हो हार्श होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा इमोशनली लोगों के लिए हो रहे, प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोलिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत चाहते हैं अपनी, हैप्पी फैमिली अपनी ज़रूर चाहते हैं। इनका सपना जो है वो हैप्पी फैमिली का है, ये चाहते हैं इनके पास पैसा हो, हर तरीके की संपन्नता। मैंने कहा ना पैसे की वैल्यू करते हुए थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जीत चाहिए, साम दाम दंड भेद कैसे भी मिले, अभी इन्हें इस वक्त इनको अपनी जीत चाहिए, इनको ऐसा दिख रहा है। हो सकता है ये इनका बुरा वक्त है और इन्हें अब लोगों के चेहरे समझ आने लगे, अपनी पावर पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर की अब तक इन्होंने जो चीज़ें नहीं की थी, ये पावर, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ये दिल इनका कहीं ना कहीं टूटा है, ठीक है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर लविंग पर्सन से इनको, किसी इंसान से इनका दिल टूटा हो कि वो इनकी इच्छाओं पे खरा, मतलब एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा या नहीं उतरी। या फिर ये हो सकता है कि सबसे इनको शिकायत है कि इनका एक बुरा वक्त था जहाँ इन्हें लोगों के चेहरों से नकाब उतर गए, जिन पे ये ट्रस्ट करते थे वो सभी लोगों के चेहरे के नकाब उतर गए हैं। तो अब इनको क्या हो रहा है, इनको रियलिटी समझ आ रही है, तो अब ये थोड़े से हार्श हो रहे हैं, ज़्यादा किसी से इमोशंस इनके नहीं लग रहे हैं, अपनी पावर पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनके लिए यही वो खुद ही कर सकते हैं, वो खुद ही इन्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, इनको ये चीज़ समझ आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अवेयरनेस इनके अंदर आ रही है, ठीक है। और जो जो इनके एरियाज़ कमज़ोर हैं उन एरियाज़ पे ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, ये मदर गाया का साथ मिलता हुआ इनको दिखाई दे रहा है, अपने चक्रास को बैलेंस करते हुए साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनको पता है कि नहीं पता है, जैसे सपोज जिस इंसान को पता है वो अपने चक्रास को बैलेंस करेगा, अदरवाइज चक्रास जिन चीज़ों को, जिन एरियाज़ को गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं, बंदा उन चीज़ों पे काम करेगा। सपोज जैसे किसी का क्राउन बेस चक्र की ही बात करें हम, तो बेस चक्र जो होता है किसी के फाइनेंसेस को, स्टेबिलिटी को, जॉब को दिखाता है। तो अगर किसी को पता है तो वो अपना बेस चक्र एक्टिवेट करेगा, लेकिन अगर नॉर्मल आदमी जिसको इस चक्रास के बारे में जानकारी नहीं है, वो क्या करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में जॉब ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे वो उन चीज़ों के बारे में वो करेगा, उन चीज़ों को अचीव करेगा, और वैसे वैसे उसके अपने चक्रास जो है वो अपने आप बैलेंस होते चले जाएंगे। तो एक ये रिवर्स प्रोसेस होती है। प्रॉस्पेरिटी, एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन की ज़िंदगी में ज़रूर होती हुई दिखाई दी, इसीलिए 1 नंबर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ। नंबर 1 जो होता है ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने अंदर की खामियों को देख रहे हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं। इमोशंस को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, हो सकता है डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं,
किसी से हो सकता है लीगल एडवाइस ले रहे हों, किसी जुडिशरी क्या कहना चाहिए, लॉयर से, एडवोकेट से, जो भी इनके रीच जहाँ तक हो, जैसी इनकी रिक्वायरमेंट हो, ये किसी लीगल उससे एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर वो नहीं है तो ये हो सकता है भगवान से एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या जो भी इनका धर्म है वहाँ पे जाकर के, मंदिर मस्जिद में जाकर के, वहाँ जाके प्रे करते हुए उनसे एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक चेंज यहाँ पर ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल मस्कुलाइन एनर्जी है आपके पर्सन की, डोमिनेटिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मैरिज वैरिज हो सकता है किसी के साथ करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत का सीन भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ ना इन्होंने अपने भाग्य पे छोड़ा हुआ है, जो होगा वहाँ पे हो जाएगा। हालांकि अपने काम पे एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार को मेरे ख्याल से हो सकता है इन्होंने भगवान पे छोड़ा हुआ है, काम पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जीत पाना है ने, इतना ध्यान रखना है कि मतलब इनको अभी इस वक्त इनका जो फोकस है वो इस बात पे है कि मुझे जीतना है। गलत लगा दिया मैंने, ओके। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, परेशान हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्यार मोहब्बत तो देखो आपके पर्सन की लाइफ में है नहीं इस वक्त, बिल्कुल भी कोई इमोशंस इनके अंदर नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना वहाँ ओवरऑल में दिखाई दिए ना यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जोडिक साइन की बात करें तो अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बाकी सभी जोडिक साइन है। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे ट्रायम्फ की एनर्जी, यहाँ वहाँ पे ट्रायम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी, अथॉरिटी, जिम्मेदारी अपनी उठाना चाहते हैं या जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। किसी सच को या तो इन्होंने जान लिया है या जान लेना चाहते हैं, ठीक है, या तो इनको ऑलरेडी वो सच समझ आ गया है या फिर ये जान लेना चाहते हैं उस सच को। और जीत तो इनको चाहिए, एक धमाकेदार जीत ये
चाहते हैं, रुके हुए हैं अभी। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है और ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, इनको ऐसा लगता है। चाहते हैं कि तेजी से हालात बदल जाए, जैसी भी सिचुएशन चल रही है ये नहीं चाहते कि वैसे रहे, ये चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, बेहतर हो जाएं पहले के कंपैरिजन में, मतलब अभी जो चल रहा है उसके कंपैरिजन में बेहतर हो जाएं। काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी पैशनेट हैं इस वक्त ये, काफ़ी फियरलेस भी हैं, इम्पल्सिव हैं बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर। किसी तरीके का एडवेंचर चाहते हैं, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवल करके, या फिर आपको बुलाना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं ना इसमें कुछ ना कुछ इनका फ़ायदा है, कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है, इसी की वजह से ये ट्रैवल कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपको देख के ऐसा लगता है ना जैसे फिजिकल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ रखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको धोखा दे दिया, बहुत बुरी तरीके से, मतलब स्टेप किया है, बैक स्टेप किया हुआ है। सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ जीतना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके ये आपसे जीतना ही चाहते हैं। काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस ठीक करने के लिए ना बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, वैसे तो कुछ है नहीं ज़्यादा ज़रूरत। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ सॉर्ड्स नहीं क्लैरिफाई किया, तो मतलब एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है उसी के रिगार्डिंग ये ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको धोखा दिया है, बुरी तरीके से बैक स्टेप किया है। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, अभी रुके हुए हैं ऑफर देने में, लेकिन हाँ ये सक्सेस में ये भी है कि थोड़े से चालाक हैं तो काफ़ी, तो हो सकता है समय फ़ायदा निकलने के बाद ही आपको नुकसान भी दे सकते हैं, तो बी वेयर। टावर मूवमेंट ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में आया हुआ है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनके लिए आपका भी है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, हो सकता है जो एग्ज़ाम है इन्हीं के रिगार्डिंग जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मुझे नहीं पता मैंने किया था कि नहीं किया था, बट मुझे अभी याद आया तो मैं कर रही हूँ दोबारा। प्लीज़ डिवाइन ट्रुथ को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्हें समझ आ गया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सुकून। इवन आपके बारे में भी इनकी सोच यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और खुश रह कर के आपने इनको धोखा दिया, मतलब अपनी ज़िंदगी में तो आप सुकून में हैं, पर इनकी ज़िंदगी में आपने तकलीफ़ दे दी है, तो वही चीज़ इनके माइंड में आ रही है, इसीलिए इनको जीतना है, इसीलिए इस तरीके से करना है। सच समझ आ गया इन्हें अब कि इस दुनिया में अगर आपको सुकून में रहना है तो या तो आप भी धोखा देना सीख लो, या एटलीस्ट आपको ट्रस्ट नहीं करना है। लोग आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, ये सच इनको समझ में आ गया है। सक्सेस चाहिए अभी नहीं किसी, इसीलिए ये थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में लिखना सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ओके 25 हाई ऑनर की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है। 7 नंबर 25 नंबर अगेन 7 नंबर, 7 नंबर और 1 की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। 7 नंबर केतु का होता है जो कि पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और 1 नंबर न्यू बिगिनिंग का होता है, ठीक है, सन का होता है। किसी तरीके का कोई मैसेज हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिसकी वजह से ना इनको हाई ऑनर मिलने वाला है, मतलब बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी इनकी अचानक से, ऐसा है। या ये इनके इमेजिनेशन में है कि मेरे को ये अगर फला काम मैंने कर लिया तो मेरी जो है पोस्ट है वो बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, इस टाइप का इनको लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिसएग्रीमेंट्स, कन्वर्सेशन, वैल्यूज़ एंड डिसऑनेस्टी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। हो सकता है पास में आप लोगों की कुछ चीज़ों पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुए जिसमें आपने शायद उनको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। आपके पर्सन जानते हैं इस बात को और मान भी रहे हैं कि उनके झूठ ने, जो वो हमेशा रहे हैं, हमेशा आपके लिए कभी भी सच्चे, ईमानदार, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि उनके बार बार के झूठ ने आप दोनों को अलग कर दिया एक दूसरे से। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। ओके, इसीलिए हमने कहा था ना आपके पर्सन की नज़र में पैसों का बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में ना कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों में के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो ये बताना चाहते हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ओके, आपके पर्सन आपसे कॉल करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो डिसएग्रीमेंट्स और है यहाँ पर, डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आप लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। क्या जो कनेक्शन में फ़ील करता हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो केमिस्ट्री, जो कनेक्शन उन्हें आप फील होता है आपके साथ में, क्या आपको भी फील होता है? ठीक है, तो ये आपका बेसिकली राय जानना चाहते हैं, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए, आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। हम बॉटम नहीं देखेंगे, यहाँ जो कार्ड निकलेगा बस उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में जानना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी सवाल है उनके मन का, उसका जवाब दीजिए हाँ या ना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के मन में, आप ही का देख लेते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब क्या है, हाँ या ना? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। मे बी, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कैसा एफर्ट है, क्या आप चाहते हो, ठीक है, आप क्या मैनिफेस्ट करते हो और क्या आप अपनी ज़िंदगी में एफर्ट करते हो, उसके बेसिस पे होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे बी की एनर्जी है यहाँ पर।
चलिए अब हम गाइडेंस देख सकते हैं, उसके साथ में ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इफ़ यू बिलीव एंड यस की एनर्जी है। जो कोई सवाल आपके मन में था यस और नो, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर दोबारा आपने किया है तो उसका जवाब यस है और डेफिनेट यस है, ठीक है। हालांकि हमने वहाँ पे भी बोला था मे बी, और मे बी के साथ में भी वो एनर्जी जो दूसरे कार्ड की बॉटम की थी वो यस की ही थी, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था कि जो वहाँ निकल के आएगा उस कार्ड को हम देखेंगे और बॉटम का कार्ड नहीं देखेंगे, इस वजह से मैंने नहीं कहा, बट है यहाँ पर डेफिनेट यस है। इफ़ यू बिलीव की एनर्जी है, यहाँ पे भी वो सेम वही एनर्जी यहाँ पे भी आ गई। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़, क्योंकि ऐसा है इसका मतलब आपके मन में या तो आपने कोई एक्टिवली सवाल किया है इस वक्त, या कोई मन में आपके चल रहा है सवाल, या फिर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, जो 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता है, चल रहा होता है। तो ये उसका जवाब है कि हाँ, पक्का वाला हाँ है। और इसके साथ इफ़ यू बिलीव की एनर्जी मतलब आप जैसा सोचोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, जैसा एक्शन लोगे, वैसे आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है वाली चीज़ आपको, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके खुद के एफर्ट में कमी है या फिर नीयत में कमी है, ठीक है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, और सवाल का जवाब है यस। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।